और ये जो एक परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं, नैना सुनैना रणजीत चौटाला, तो इसका कितना फर्क पड़ने वाला है इनके चुनाव में आपस में? इनके तीनों के आपस में वोट फट जाएंगे, इनका कुछ नहीं बनना। क्या लग रहा है आपकी बार कौन सी पार्टी जो है वो भारी पड़ने वाली है आपकी बार लोकसभा में? ओनली फॉर बीजेपी। देखो हरियाणा में तो इस बार कांग्रेस आने की संभावना बन रही है। 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, नैना सुनैना और रणजीत, तीनों चौटाले मैदान में हैं। तीनों हम सारा मजबूत कौन सा दिखने लगा? मजबूत तो देखो जी, इन्होंने ये खड़ा करे है, मान लो भाजपा ने, ये जो बीजेपी से रणजीत चौटाला, बीजेपी का हो चाहे रणबीर का और चाहे किसी का, हम तीनों में तो भारी बनी। एक ही परिवार से लड़ रहे हैं, एक परिवार किसको वोट दें? पर जो लोकसभा का चुनाव है इसमें कोई चौटाला या कोई मान ले कुलदीप, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो मोदी का है ही है। कैंडिडेट देख के वोट दिए जाएंगे। कैंडिडेट कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ पार्टी मुद्दा है। जो बीजेपी में है ना रणजीत चौटाला, तो उसको ही वोट मिलेगा। वो तो कैंडिडेट देखा जाएगा जी, गांव में कौन काम करेगा, कौन हल्के में काम करेगा। नाराजगी कौन झेलनी पड़ेगी बीजेपी वाले, उस चीज का नुकसान रणजीत चौटाला का को नहीं होगा? देखो जी, जो भाजपा में आ जाए उनका नुकसान और नफा नहीं देखा जाए। अरे यहाँ चौधरीवास है, उसमें 5 देवताओं की मूर्ति है। अब कांग्रेस में 5 ही मूर्ति बची है, सोनिया गांधी, राहुल, अरे 2 और है, बस 5 ही मूर्ति बची है और कांग्रेस साफ होगी। बैठ जाएंगे। आ जाओ इधर आ जाओ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई, हिसार लोकसभा के अंदर 3 पार्टियां अपना कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी है और कमाल की बात यह है कि तीनों ही कैंडिडेट एक ही परिवार से आते हैं, यानी कि बीजेपी से रणजीत सिंह चौटाला, जेजेपी से नैना चौटाला और आईएनएलडी से सुनैना चौटाला। तीनों ही चौटाला मैदान में है। उम्मीद अब कांग्रेस के उम्मीदवार पर है कि अब की बार कांग्रेस मैदान में किसे उतारने वाली है। लेकिन उससे पहले गांव का माहौल जानने के लिए पहुंच रहे हैं हिसार लोकसभा के जितने भी गांव हैं, और फिलहाल जो है उसी हिसार लोकसभा के नलवा विधानसभा में हम जो है खड़े हुए हैं और जान लेते हैं कि भाई यहाँ के लोग किसे पसंद कर रहे हैं, किस पार्टी पर जो है अब की बार दारोमदार छोड़ना चाहते हैं, किस पार्टी को चुनना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेते हैं और शुरुआत जो है यहीं से करते हैं। हाँ जी, बताओ। राम राम। सबसे पहले बताओ। राम राम जी, राम राम। क्यों बताओ, अब की बार किसने चुनोगा? मैं बताऊँ आपको, जो देवीलाल का परिवार है ना, हाँ, वो कुमार समाज को वहीं पद दिया और किसी पार्टी ने पद नहीं दिया है। अच्छा। और तब देवीलाल का है ना बीजेपी में, तो उसको ही वोट मिलेगा। रणबीर दे गंगुआ दे बीजेपी में है तो उसको मिलेगा, और देवर खड़े हो तो उसको मिलेगा। तो अब ये जो रणजीत सिंह चौटाला जो जिन्हें टिकट मिली है, तो कोई फायदा होगा इनकी छवि का? इनके कोई छवि नहीं है अब। रणजीत चौटाला का? रणजीत चौटाला का तो है ही है बीजेपी में, वो तो। हाँ, तो रणजीत चौटाला की पूछूं, उसको तो वोट है ही है। अच्छा। जो बीजेपी में है ना रणजीत चौटाला, तो उसको ही वोट मिलेगा। अच्छा। और नीचे वाला मिलेगा, रणबीर को मिलो या और किसी को मिलो, वो बीजेपी में ही जाएगा। अच्छा, बीजेपी की जान वाले दोनों वोट? हाँ। अच्छा, तो ये जिस तरह बीजेपी का अपना पहले सांसद था ब्रिजेंद्र सिंह, तो उससे लोग नाराज को नहीं हो रहे क्योंकि बीजेपी तो जिन उसने खतरे में उसने भी तार के नुकाया, अगर देख भाई हमारा बहुत बढ़िया सांसद ये बनेगा, तो वो बाद में गंगू गांव ही कौन देखिए इधर वोट मांगने आया था। अरे रणजीत चौटाला नहीं आया? फिर आने लग रहे हैं, ये तो कई बार आ रहे हैं। कितनी बार आ लिया गाँव में? कई बार आ लिए जी। अच्छा। हर एक इलेक्शन में आता है यो, वो तो वोट मांगने आते ही आते हैं। अच्छा। अब ताऊ देवीलाल के है ना, उसके गुण गवा भाई हमारे कुमार समाज को उन्होंने ही चढ़ाया है। अच्छा। परमानंद को क्यों हो, जयनारायण को क्यों हो, रणबीर गंगुवन के हो, और कोई पार्टी कुमार समाज ने नहीं चढ़ाया। ठीक है जी। हाँ जी, अब की बार किसको चुनने वाले हो? अभी तो उम्मीदवार आएंगे तो देखेंगे कांग्रेस 3 उम्मीदवार है मैदान। कांग्रेस का कौन आता है, वो क्या प्रश्न होती है, मतलब प्रत्याशी अभी तक कोई प्रत्याशी देख करके वोट देने वाले हो? प्रत्याशी देख किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मतलब अगर चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर अगर बात करें तो मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं, और वोट जो है प्रत्याशी के हिसाब से देंगे। ये तो है ही है। हाँ जी, मोदी की ये तो लोकसभा की तो है ही है। अच्छा। और निचला वो है जी, कैंडिडेट देख के वोट दिए जाएंगे। यानी कि जो ये लोकसभा का चुनाव है इसमें कैंडिडेट के हिसाब से वोट नहीं, मोदी के हिसाब से वोट है। मोदी के हिसाब से वोट जाए, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा गांव भी। ठीक है। हाँ, लेकिन जो अब कांग्रेस है या ये है भाजपा है, वैसे आते तो सारे ही है, मान लो आप, क्योंकि जब इलेक्शन है तो सारे ही आएंगे। तो आने वाले समय में देखना, अब तक काफ़ी टाइम है,
तो कैंडिडेट देखा जाएगा भाई कौन सा फायदा उठाएगा, कौन सा कौन उठाएगा, तो कैंडिडेट। अभी जो तीन कैंडिडेट मैदान में हैं, नैना, सुनैना और रणजीत, तीनों चौटाले मैदान में हैं, तीनों हम सारा मजबूत कौन सा दिखने लगा है? मजबूत तो देखो जी, इन्होंने ये खड़ा करे है, मान लो भाजपा ने दलील इसको रणजीत चौटाले को, तो वोट तो इसी को मिलेगा ना। इसके मोदी के मेन कहानी तो इस पर ही रहेगी ना। जो मान ले नड़वे के हिसाब से वोट है, ये तो मोदी के हिसाब से ही जाएंगे। ठीक है। और जो हमारी पर्ची आज 8 या 10 महीना का टाइम पड़ा है, तो उसका टाइम तो फिर आने वाले कैंडिडेट पर ही सोचा जाएगा। ठीक है। हाँ, वैसे हमारे गांव का रणबीर है, वो भी भाजपा में है। और अब ये तो पार्टी से निकल के चले ही गया दुष्यंत, तो अब वो रह गया। देखते हैं रणबीर कुछ करने को सोचता है या कोई आने वाला कांग्रेस, शायद हमारे भी कई बंदे हैं जो कांग्रेस के हिसाब से है, तो वो तो कैंडिडेट देखा जाएगा जी। गांव में कौन काम करेगा, कौन हल्के में काम करेगा। अच्छा, जैसे ये भजनलाल का पुराना हल्का रहा है और कुलदीप बिश्नोई की टिकट कटेगी, तो उस चीज की नाराजगी कौन झेलनी पड़ेगी बीजेपी वाले, उस चीज का नुकसान रणजीत चौटाला को नहीं होगा? देखो जी, जो भाजपा में आ जाए उनका नुकसान और नफा नहीं देखा जाए। उनकी पार्टी, अब मानो कि कुलदीप आया है, भाजपा में आया है, जिंदल परिवार है वो भाजपा में आया है, ये तो इनने सोचना है। हमने सिर्फ इलेक्शन ही करना है ना, हमने तो सिर्फ वोट घेरने हैं। वो खुद सोचो भाई इसका नुकसान होगा या ना होगा। लेकिन ऊपर जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें कोई चौटाला या कोई मान ले कुलदीप, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो मोदी का है ही है। अच्छा, हाँ जी, क्या लग रहा है आपकी बार कौन सी पार्टी जो है वो भारी पड़ने वाली है आपकी बार लोकसभा में? कोई कैंडिडेट देखा फिर पर हम बात करेंगे। कैंडिडेट देख के वोट दोगा? तो ये जो तीन कैंडिडेट है, इनमें सबसे भारी कौन सा? तीनों में किसी को नहीं बताई, तीनों में से कुछ है किसी को नहीं। ये जो बीजेपी से रणजीत चाहे चौटाला, बीजेपी का हो चाहे रणबीर का हो चाहे किसी को, हम तीनों में बताई भारी को नहीं। एक ही परिवार से लड़ रहे हैं, एक परिवार किसको वोट दें? एक ही परिवार का हो गया, तो इनने तो घर की राजनीति बना ली, आप इनको दे दो और इनको कर लो। तो अगर कोई कांग्रेस किसी नॉन जाट को उतारती है तो कौन नॉन जाट को उतारती है? नॉन जाट, हाँ जी, नॉन जाट को उतारेगी तो कांग्रेस ने टिकट वोट देंगे। अच्छा, हाँ, चलो। क्यों है जी, हमारे यहाँ चौधरीवास है, उसमें 5 देवताओं की मूर्ति है। अब कांग्रेस में 5 ही मूर्ति बची है, सोनिया गांधी, राहुल, खटकड़, अरे 2 और है, बस 5 ही मूर्ति बची है और कांग्रेस आप होगी। अच्छा, खड़गे। हाँ जी, अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी भारी पड़ने वाली है? देखो, हरियाणा में तो इस बार कांग्रेस आने की संभावना बन रही है। ठीक है। तो ये जो आपका नड़वा हल्के के जो गांव है या जो गंगवा गांव है, इसमें किसका जोर ज्यादा नजर आ रहा है? रणबीर सिंह का। यहाँ तो इसमें लोकसभा में क्या रहे क्या? लोकसभा में तो अभी क्या कह सकते हैं यहाँ किसका। तो ये रणजीत चौटाला का कोई कुछ भारी नहीं लग रहा अभी आपको कि विपक्ष इनका भारी हो सकता है? नहीं, कोई भारी नहीं है। और ये जो एक परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं, नैना, सुनैना, रणजीत चौटाला, तो इसका कितना फर्क पड़ने वाला है इनके चुनाव में आपस में? इनके तीनों के आपस में वोट फट जाएंगे, इनका कुछ नहीं बनना। अच्छा, हाँ जी, एक ही परिवार से 3 होने का नुकसान है इनको। हाँ, नुकसान है पूरा। तो कांग्रेस की उम्मीदवार की अगर बात करें, क्या लगता है कि कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार इनको टक्कर दे सकता है और कौन से उम्मीदवार जो इनके सामने कमजोर पड़ सकता है? शैलजा दे सकती है कांग्रेस में। शैलजा तो सिरसा से उतरेगी। हाँ, तो अगर उतरेगी तो हिसार से उतरेगी तो की बात है ना। अब क्या पता कौन कैंडिडेट आए, पता तो नहीं। आप बताओ कि कौन। कई नाम चल रहे हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई है, ब्रिजेंद्र सिंह है, या जयप्रकाश जेपी है। चंद्रमोहन दे सकता है, जेपी नहीं, चंद्रमोहन दे सकता है टक्कर पूरी। जयप्रकाश जेपी नहीं दे पाएंगे, जेपी कम है, चंद्रमोहन ज्यादा दे सकता है। और ब्रिजेंद्र सिंह अगर उतार देती है कांग्रेस, ब्रिजेंद्र सिंह को भी नहीं मिलेगा टिकट, तो फिर रणजीत चौटाला जीत जाएंगे ऐसे में। हाँ, रणजीत चौटाला को फायदा हो सकता है इसमें। ठीक है। तो मतलब चंद्रमोहन बिश्नोई आपके हिसाब से क्यों, ये कुलदीप बिश्नोई वाली नाराजगी के हिसाब से या वो नॉन जाट है इस हिसाब से, किस हिसाब से वो ज्यादा जीत का मार्जिन? उनकी हिसार मतलब डिस्ट्रिक्ट में अच्छी पेंट है चंद्रमोहन की, भजनलाल परिवार होने का फायदा है उनको। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, हाँ जी, क्या लग रहा है अब की बार हिसार लोकसभा में कौन आगे है, कौन सी पार्टी आगे जाने वाली है? ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी, कारण क्या है, क्यों बीजेपी आगे रहने वाली है? बीजेपी की विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, सबको साथ लेके चलने की विचारधारा, राष्ट्रीय सोच, इंटरनेशनल लेवल पर देश की साख को ऊपर लेके जाना। और ये तो बात है पार्टी की, भाई पार्टी में आपके हिसाब से कौन सा बढ़िया है? अब कैंडिडेट पे आ जाते हैं। 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, इन तीनों कैंडिडेट में सबसे बढ़िया किसको मानते हैं पर्सनल तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे?
कैंडिडेट कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ पार्टी मुद्दा है। अच्छा, पार्टी को ही वोट देना है, पार्टी बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। चलिए, हाँ जी, अब की बार किसको वोट देने वाले हो, किसको चुनने वाले हो आप? रणजीत चौटाला को। रणजीत चौटाला को? क्यों रणजीत चौटाला को? क्यों? बीजेपी की ओर से, बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से उनकी छवि का कुछ फायदा नुकसान मिलेगा आपकी बार? सभी साफ सभी के नेता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नेता है। चलिए, तो भाई ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार लोकसभा के नलवा विधानसभा से गंगवा गांव, जहां पर जो है लोगों से पूछा है कि भाई अब की बार किस पार्टी में दम थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है या किस कैंडिडेट को लोग जो अब की बार पसंद कर रहे हैं। खैर, सिलसिला लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़।